दो खंभा लगा हुआ है आमने सामने, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कर रहा है, मतलब ये कि आपको दो खंभा है, ठीक है, समान लंबाई का, बराबर लंबाई का, ठीक है, अब ये जो है वो कोण बना रहा है किसी बिंदु पर इसके अक्ष पे, ठीक है, कितना का, एक बना रहा है 30 डिग्री का, एक बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, तो इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए 30 डिग्री है और ये क्या आपका 60 डिग्री है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया आपको प्रश्न में, कितना है 80 मीटर, तो लिख दीजिए आप 80 मीटर, ठीक है। तो कहता है कि इस बिंदु से इस खंभे की दूरी क्या है और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी क्या है, तो वो हमको बताइए। तो वो कैसे हम बताएंगे, सो देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ए मानना है, बी मानना है, सी मानना है, डी मानना है और ई मान लेना है, ठीक है। अब जैसा कि आप थीटा देख रहे हैं, सामने वाला हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा आधार, क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका कर्ण, क्योंकि ये समकोण है, ठीक है। इस तरह से दोनों त्रिभुज में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए अब आगे हम चलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपको कितना दिया हुआ है, 80 मीटर है जी। तो मान लीजिए कि आपको 80 मीटर है, तो इसको अगर आप x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x, मतलब ये कि ये जो दूरी है और पूरा दूरी में से घटाइएगा तो ये दूरी आपको मिल जाएगा। जी सर, हाँ एकदम मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम त्रिभुज AEB से चलने पर। तो लिखिए त्रिभुज AEB से चलने पर क्या है, tan है, चूंकि tan लेंगे, क्योंकि लंब और आधार किसकी बात करता है, tan की बात करता है। ये कॉर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, मगर क्या करेंगे, हमको tan से ही चलना है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अगर आप कॉर्ड लीजिएगा तो फिर आधार बटे लंब लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, ऐसे मगर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप एक चीज से बना रहे हैं तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप एक ही साइन को यूज कीजिए, बेहतर होगा ये, ठीक है। नहीं तो आप अलग अलग साइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से tan 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, √3 होता है। तो लिख दीजिए √3 इज इक्वल टू, और इसको आपने क्या माना h, क्योंकि ये हाइट है तो इसके लिए इसको हमने h मान लिया। तो लंबाई क्या है जी h, और चौड़ाई और आधार क्या है 80 माइनस x, 80 माइनस x किसके लिए, त्रिभुज AEB के लिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं h बराबर 80 √3 माइनस √3x। कैसे सर, इसलिए कि ये 80 जब ऊपर जाएगा तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x में भी मल्टीप्लाई होगा और √3 80 में मल्टीप्लाई होगा, तो कह सकते हैं 80 √3 माइनस √3x, और मीटर है तो मीटर आप दे दीजिए, ठीक है, इसमें भी मीटर आप दे दीजिए। इस तरह से आपने एक बार h बराबर क्या निकाल लिया, 80 √3 मीटर माइनस √3x मीटर। अब चलिए आप त्रिभुज DEC से चलने पर, तो लिखिए त्रिभुज DEC से चलने पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि tan 30 से चलना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो लिखिए आप 1/√3, ठीक है। इस तरह से इज इक्वल टू लंब क्या है जी आपका h और आधार क्या है x, तो h बटा x। अब इस तरह से h बराबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि h बराबर x बटे √3। तो लिखिए h बराबर x बटे √3, ठीक है। क्यों, इसलिए कि x जो है ऊपर चला गया और आपका √3 जो है नीचे ही रह गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं h बराबर x बटे √3, ठीक है। अब क्या है, आपने h बराबर एक बार ये सिद्ध किया और x बराबर ये सिद्ध किया, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलने पर, चलिए तो क्या करेंगे आप, h बराबर h लिख सकते हैं ना, जी सर। इस तरह से क्या है ये x √80 √3 मीटर
माइनस रूट 3x मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, x बटा रूट 3, x बटा रूट 3, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप ऐसा कीजिए, फिर रूट 3 को ऊपर कीजिए, तो आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 80 रूट 3 मीटर माइनस रूट 3x मीटर बराबर x। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए रूट 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, 80 रूट 3 इंटू रूट 3 मीटर माइनस रूट 3 इंटू रूट 3x मीटर, ठीक है, बराबर x। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लिख सकते हैं 80 इंटू रूट 3 का स्क्वायर रूट करेगा तो 3, तो इस तरह से लिखिएगा 3 मीटर, ठीक है, माइनस क्या है रूट 3 का स्क्वायर रूट करेगा तो 3x, तो लिखिए आप 3x मीटर है तो मीटर बराबर x, ठीक है। अब इस तरह से क्या कीजिएगा, आप ये इसमें भी x है और इसमें भी x है, इस तरह से आप उसको उधर भेज दीजिए, ठीक है, इसको x मीटर लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस तरह से आप इसको उधर कीजिएगा तो 8 या 24 240 मीटर बराबर x मीटर प्लस 3x मीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब 240 है तो 240 मीटर रहने दीजिए, इक्वल टू 3x और x कितना हो जाएगा जी, 4x, तो लिखिए 4x मीटर। अब जैसा कि आप जान रहे हैं हमको x बराबर चाहिए, तो क्या कीजिए, आप जो है इसको नीचे भेज दीजिए, ठीक है, x में मीटर मत रखिए, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे कि x बराबर आप कह सकते हैं 240 मीटर बटे 4, ठीक है, अब 4 6 24, इस तरह से क्या कितना आ जाएगा 60, तो x बराबर कह सकते हैं 60 मीटर। मतलब क्या कि x जो है आपका ये आ गया 60 मीटर, तो ये क्या है आपको 80 माइनस x, तो x क्या है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 20, मतलब ये इसको आपने कितना निकाल दिया 20 मीटर। मतलब क्या कि आपको जो CE है वो 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर, और आपको EB कितना है जो बच गया 80 में से, तो 80 में से कितना बचेगा 60 घटाएंगे तो 20, तो इसलिए EB जो है 20 मीटर आपका बच जाएगा। अब आपको हाइट पूछ रहा है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसको देखिए, चलिए आइए यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम आगे बनाते हैं, x का मान क्या कीजिए, x का मान समीकरण सेकंड से चलिए, ठीक है, तो लिखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर चलिए समीकरण सेकंड क्या है आपका जी, h बराबर x बटे रूट 3, लिखिए h बराबर x बटे रूट 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको सब अलग कर दीजिए और इस तरह से लिखिए आप h बराबर x आपने क्या निकाला 60 मीटर, तो लिखिए 60 मीटर बटे रूट 3, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। चलिए अब इस तरह से आप लिख सकते हैं h बराबर 60 को आप तोड़िए किससे 3 से, तो 20 दिया 60, 20 दिया 60 मीटर है तो मीटर रहने दीजिए, ठीक है। अब इस तरह से क्या कीजिए नीचे रूट 3, तो h बराबर क्या आप लिख सकते हैं 20 इंटू, और 3 मीटर है जी उसको आप लिख सकते हैं 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दीजिए, रूट 3 इंटू रूट 3 मीटर, और बटे में क्या है रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो इस तरह से आप h बराबर क्या लिखिएगा 20 रूट 3 मीटर। मतलब क्या कि आपका जो हाइट है खंबे का, या फिर आपको क्या दिया हुआ है कि 80 मीटर चौड़े है ना, क्या दिया हुआ है आपको दो खंबे, तो खंबे की जो हाइट है क्या है 20 रूट 3 मीटर। अब दोनों खंबा समान है तो ये भी हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर, और इस तरह से आपने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है, कि खंबे की हाइट कितना है 20 रूट 3 मीटर है, और CE इसके बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है, और इसके बीच की दूरी कितना है 20 मीटर, ठीक है। चलिए तो अब हम इसके अगले सवाल पर चलते हैं, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे